नरेश कुमार यादव स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बैग में। तो दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आप लोगों को लास्ट टाइम गणित का सिलेबस लिखा दिया था। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स इसकी शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम पहला भूमिका पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन। तो है इंट्रोडक्शन है, हम पूर्व कक्षा में विभिन्न प्रकार की संख्याओं जैसे धन पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। इस अध्याय में हम वास्तविक संख्याओं के विभिन्न गुणों का अध्ययन करेंगे कि वास्तविक संख्याएं के क्या क्या गुण हैं आदि। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापन ज्ञात करने की विधि का चरणों के क्रम में द्वारा सत्यापन करेंगे और परिमेय संख्याओं तथा उनके दशमलव प्रसारों का लघु रूप प्रस्तुत करेंगे। अब इसके बाद हम चलिए देख लेते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इनकी परिभाषा देख लेते हैं। जैसे वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जिसे परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याएं का समुच्चय कहते हैं। इसके बाद हम वास्तविक संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं देख लेते हैं। तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, पहला परिमेय संख्याएं, दूसरा अपरिमेय संख्याएं। तो इसमें पहला है परिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, अर्थात वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में, यानी कि P जहाँ P मतलब अंश है और Q हर है, मतलब जिसको अंश और हर में व्यक्त किया जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, इसे डज नॉट इक्वल टू 0 पढ़ते हैं। जैसे Q बराबर नहीं है 0, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4/5, 6/7, -16/7 आदि। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो अपरिमेय संख्याएं हम सिंपली समझ सकते हैं कि वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं व्यक्त, मतलब जिनको अंश और हर के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता, वे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे √2, √3, √5, पाई, -√2/√3 इत्यादि आदि। अब हम यूक्लिड विभाजन परिमेय का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये समझ लीजिए पेपर में जरूर आता है, ये इस चैप्टर का समझ लीजिए रीड है बहुत ही, ये मतलब इस चैप्टर में यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का। ये पेपर में इससे 2 नंबर के लगभग आते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हैं कि BA बराबर BQ प्लस R, जहाँ O <> R, B यहाँ A भाज्य है, B भाजक है, Q भागफल है तथा R शेषफल है। अर्थात A भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यह दो या तीन धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक यानी मासा ज्ञात करने की एक विधि है। यही वाला भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यह 2 या 3 धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक मासा ज्ञात करने की एक विधि है, जिसके अनुसार यह दो धनात्मक पूर्णांक A और B इस प्रकार हैं कि A बड़ा है B से, तब इनका महत्तम समापवर्तक मासा नीचे दिए गए चरणों के अनुसार ज्ञात करते हैं। चरण 1, A और B के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके Q और R इस प्रकार ज्ञात करते हैं। A बराबर BQ प्लस R, O बड़ा है R बड़ा है B है। चरण 2, यदि R बराबर 0 है तब B पूर्णांकों A और B का महत्तम समापवर्तक है, और यदि R डज नॉट इक्वल टू 0 है तो B और R के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग पुनः करेंगे। इसका मतलब ये है कि यदि पहला चरण करने के बाद दूसरे चरण में ही R बराबर 0 आ जाता है तो A और B का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा B, और यदि R बराबर 0 नहीं आता तो यही वाला चरण है फिर से दोहराएंगे, यानी दोबारा उसका प्रयोग करेंगे। अब चरण 3 है, उपरोक्त प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक कि शेषफल 0 प्राप्त न हो जाए, अर्थात चरण 2 की पुनरावृत्ति शेषफल
शून्य r बराबर 0 होने तक बार बार होती है। इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही अभीष्ट महत्तम समापवर्तक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्वेश्चन है 154 और 66 का मासा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से याद कर कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय को हम आप लोगों को सही से समझाने के लिए ये उदाहरण है, समझ लीजिए। इसको लेते हैं। तो देखिए अब दो संख्याएं हैं 154 और 66, तो इसमें हमको देख लेना है कि कौन बड़ी है। तो 154 बड़ा है 66 से, तो जो है 66 को हम 154 से 66 1 66 66 66 दूना 2 बार ले जाएंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 2 4 में से 2 गई 2 और 5 में से 2 गई 22 बचेगा। अब हम लिख लेते हैं इसे 154 बराबर 66 गुणा 2 और प्लस 22। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए अब यहाँ पर क्या आर जो मतलब शेषफल बचेगा वो 0 नहीं आया, तो एक बार फिर ये प्रोसेस दोहराएंगे। तो 66 बराबर तो क्या हो जाएगा 22 गुणा 3 और प्लस 0, 22 3 66 हो जाता है। तो यहाँ पर जो है हमारा मासा जो होगा वो 22 हो जाएगा। तो यही समझाना था हम लोगों को कि मासा इसका 22। इसी तरह से हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय की तरह से मासा निकाल सकते हैं। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, प्रत्येक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत 2 प्रकार का होता है। तो दशमलव प्रसार आप लोग जान लीजिए 2 प्रकार के, एक शांत और एक अशांत, 2 प्रकार का होता है। शांत दशमलव प्रकार क्या होता है, ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार विभाजन प्रक्रिया में शांत पूर्णतः समाप्त हो जाता है, शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। तथा ऐसे प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, जैसे 1.32 5.2 n इत्यादि। मतलब बहुत से और उदाहरण हो सकते हैं शांत दशमलव प्रसार के। मतलब इसका मतलब ये है कि जो मतलब पूर्णतः समाप्त हो जाता है शांत दशमलव, तथा ऐसे प्रकार का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक, अब अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार विभाजन प्रक्रिया में शांत पूर्णतः समाप्त नहीं होता अशांत दशमलव कहलाती है, तथा यह प्रसार अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है, जिसे 1/3 या √3 इत्यादि बहुत से। अशांत दशमलव प्रकार 2 प्रकार का होता है। इसका मतलब ये है अशांत दशमलव प्रसार का कि जब हम इसको मतलब करेंगे तो पूर्णतः समाप्त नहीं होगा, कुछ ना कुछ मतलब इसमें रिपीट होता रहेगा। तो ये 2 प्रकार का होता है। अशांत आवर्ती प्रसार, ऐसा दशमलव प्रसार जिसका अंत नहीं होता लेकिन भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है, अशांत आवर्ती प्रसार कहलाता है। इसमें एक अशांत आवर्ती प्रसार में ऐसा होगा कि जो है एक शेषफल एक ही बचेगा और बार बार भाग देते जाएंगे, वही बचता जाएगा। जैसे 1/3 को जब भाग देंगे तो जो है 0.333 यही आता चला जाएगा। फिर अब हम देख लेते हैं दूसरा। तो पहला समझ में आया, अशांत आवर्ती प्रसार ऐसा दशमलव प्रसार जिसका अंत नहीं होता वही, लेकिन भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है, शांत आवर्ती प्रसार कहलाता है, जैसे 1/3। अब दूसरा है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार जिसका अंत ना हो ना ही भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति खंड प्राप्त हो, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है। ऐसे दशमलव प्रसार वाले संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें जो है ना भागफल में ना ही अंकों की पुनरावृत्ति प्राप्त होती है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है। जब ना हो तब ऐसा कहलाएगा, जैसे 1.02 002 00002 या √3 इत्यादि। तो दोस्तों आज हमने पाठ का परिचय जैसे आप लोगों ने भी देखा करा दिया है। तो आप लोगों को नोट्स मैंने जो बताया था बना लीजिए एक, और इसी में इसको उतार लीजिए। कल से हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल मैथ मैक को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।